हेलो स्टूडेंट, मैं पवन मिश्रा और सेकेंड सेम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सेकेंड सेम में अब जो हम सब्जेक्ट करेंगे, हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा का ऐतिहासिक और सामाजिक आधार। तो आने वाले कुछ समय में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आगे हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आप जो पढ़ रहे हो आपको जानना ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, शिक्षा का ऐतिहासिक और सामाजिक आधार, BED 104। तो आज हम इसका सिलेबस देखते हैं कि आने वाले समय में हम क्या क्या पढ़ेंगे और ये आपके लिए ज़रूरी क्यों है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी क्यों है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेमेस्टर 2 आपका कोर्स टाइटल हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। 4 क्रेडिट का पेपर है, कोर्स कोड BED 104 और मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, जिसमें से 75 थ्योरी और 25 प्रैक्टिकल मार्क्स हैं। टोटल 4 यूनिट है। तो सबसे पहले ये जो कोर्स है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हम देखते हैं। टू इनेबल स्टूडेंट टीचर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, कि स्वतंत्रता से पूर्व और बाद के समय के दौरान शिक्षा से संबंधित जो नीतियां बनाई गई, जो कार्यक्रम थे, उनका महत्व क्या है। तो आप सबको समझाना बताना कि आज़ादी से पहले अलग अलग समय में हमारे यहाँ पे शिक्षा से संबंधित जो नीतियाँ बनी है, पॉलिसी बनी है, जो प्रोग्राम्स आए हैं, और आफ्टर फ्रीडम जो भी शिक्षा के विकास के लिए जो प्रोग्राम्स बने हैं, जो पॉलिसी बनी है, तो उनका क्यों बनी है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इस बारे में आपको बताना। कंप्रिहेंड द सिस्टम ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा प्रणाली को समझाना कि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो एज अ पीपल टीचर हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसे काम करती है, पहले कैसे थी, आज कैसी है। तो इन चीज़ों के बारे में हम इस सब्जेक्ट को पढ़कर हम जानेंगे। एनालाइज द फोर्सेस अफेक्टिंग द एजुकेशन सिस्टम, कि शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले ताकतों का विश्लेषण करना कि हमारे सोसाइटी में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करती हैं और उनसे शिक्षा किस प्रकार प्रभावित होती है। Critically examine the issue and concerns of education in the socio-cultural context in India, कि भारत में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षा के मुद्दों और चिंताओं की गंभीर रूप से जांच करना, कि हमारे अगर सामाजिक सांस्कृतिक संबंध देखें तो शिक्षा के समक्ष कौन से मुद्दे हैं, क्या क्या चिंताएं हैं, तो इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और सेंसिटाइज विद द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ सोशल एविल्स, की सामाजिक बुराइयां जो हैं हमारे समाज में व्याप्त हैं, उनके कारण और उनके प्रभाव के बारे में बताना। इनकलकेशन ऑफ सेंसिटिविटी एंड वैल्यूज इन एजुकेशन, की शिक्षा में संवेदनशीलता और मूल्यों का समावेशन, कि किस प्रकार शिक्षा में संवेदनशीलता दूसरों के लिए, अलग अलग कल्चर, रिलीजन, कास्ट के लोगों के लिए, और किस तरह से शिक्षा में मूल्यों को का समावेशन किया जा रहा है। डेवलप विजन फॉर फ्यूचर ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा के भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करना। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारा सिलेबस है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कि इसको पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। अब हम इसके जो 4 यूनिट हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यूनिट हम देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, की जो भारतीय जो शिक्षा है उसका जो ऐतिहासिक जो भी इसका विकास रहा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट इन इंडियन एजुकेशन, की आज़ादी से पहले जो भारत में शिक्षा का विकास किस तरह हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, तो हम शुरू करेंगे वैदिक पीरियड की बात करेंगे, उस टाइम समय शिक्षा कैसी थी। और उसके बाद फिर जो बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध का जो समय आया, तो उनके क्या उपदेश थे,
बुद्धिस्ट टाइम में किस तरह की शिक्षा थी, किस तरह से शिक्षा में बदलाव हुए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, मकतब मस्जिद जब बनने शुरू हुए, तो उस टाइम शिक्षा जो प्रणाली है उसमें क्या बदलाव आया, क्या नई चीज़ें आई, तो उसकी हम बात करेंगे। तो प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट इंडियन एजुकेशन में फर्स्ट हम प्री ब्रिटिश पीरियड की बात करेंगे, और जिसमें वैदिक, बुद्धिस्ट और मुस्लिम टाइम आता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जो ब्रिटिश पीरियड था, प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, जो ब्रिटिश पीरियड था, तो उसमें जो स्पेशल रेफरेंस है एंग्लिसिटी ओरिएंटल कंट्रोवर्सी, फिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एंड बेसिक एजुकेशन जो गांधी जी ने दिया था, हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट इन इंडियन एजुकेशन की, जब हमें आज़ादी मिल गई उसके बाद हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आए, अलग अलग कौन कौन सी पॉलिसीज़ कमीशन आए, कौन कौन से गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लेके आई जिससे हमारे यहाँ पे शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव आया। और फिलहाल अभी जो लेटेस्ट हम देखते हैं, जो हमने देखने को मिला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन की, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें शिक्षा के संबंध में कौन कौन से प्रोविज़न्स हैं, प्रावधान हैं, आर्टिकल्स हैं। फिर कोठारी कमीशन की बात करेंगे हम। फिर एनपी न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और प्लान ऑफ एक्शन 1992 की बात करेंगे। अब आज के समय में तो 1986 के बाद जो नई पॉलिसी बनी है वो 2020 है। फिर यशपाल कमेटी की बात करेंगे हम। उसके बाद नॉलेज कमीशन की बात करेंगे। फिर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भारत में जो शिक्षा के विकास के लिए अलग कौन कौन सी पॉलिसी बनी, प्रोग्राम बने, जिससे हमारे यहाँ पे जो शिक्षा में बदलाव आया, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आया। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट की तरफ चलते हैं, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन की, जो वर्तमान समय में जो शिक्षा का जो विकास हुआ है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सिस्टम ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो इसमें हम यूई की बात करेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की, प्राथमिक शिक्षा की सभी तक पहुंच, तो इसके संबंध में गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम थे। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एजुकेशन 6 to 10th क्लास के लिए गवर्नमेंट, 6 से हम बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की, 9th और 10th क्लास की जो एजुकेशन है जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं। तो जब बच्चा अपनी जो हम बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करके सेकेंडरी में जाता है, तो सेकेंडरी एजुकेशन तक बच्चे को पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम एंड स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई। उसके बाद हायर एजुकेशन, जिसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान की, हायर एजुकेशन बच्चों की जो पहुंच है हायर एजुकेशन तक लाने के लिए, बच्चों को कॉलेज में ले जाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम और पॉलिसीज लेके आई। फिर हम इशू ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा के जो मुद्दे हैं उसकी हम बात करेंगे। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसको स्किल डेवलपमेंट भी कहते हैं, कि बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, शिक्षा की जो हम बात करते हैं प्रशासन है इसका जो विकेंद्रीकरण। फिर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इन हायर एजुकेशन और स्टूडेंट अनरेस्ट, जिसमें लिंग दो कमेटी की हम बात करेंगे कि इसी का जो लिंग दो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आप अक्सर कॉलेजेस में देखते हैं कि रैगिंग जो एक समय में होती थी उसको बिल्कुल ही कॉलेज हायर एजुकेशन में बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है, तो इस वजह से बहुत संभव हो पाया है। तो सेकेंड यूनिट में हम ये करेंगे। और इसके अलावा सेकेंड यूनिट में हम जो बात करेंगे एजेंसीज ऑफ इंडियन एजुकेशन, यूजीसी, एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी, नैक, सीबीएसई, आरसीआई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके रोल्स एंड फंक्शंस की हम बात करेंगे। और उसके बाद थर्ड यूनिट में हम एजुकेशन एंड सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट की हम देखेंगे। तो क्या क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड सोसाइटी में क्या रिलेशन है। सोशल प्रोसेस, जिसमें हम सोशलाइजेशन, समाजीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी, हम इनके बारे में बात करेंगे।
education as an instrument of social change, influence of education on society, family and their practices, कि सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा और शिक्षा का हमारे समाज पर, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम एजुकेशन एंड कल्चर की बात करेंगे, कल्चरल लैग के बारे में जानेंगे, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल प्लूरलिज्म, एम्बिवेलेंस, कल्चरल टॉलरेंस, अकल्चरेशन, इनकल्चरेशन, जो अलग अलग जो ये आपके सामने नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे थर्ड यूनिट में। फिर सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन द एम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। फिर हम फोर्थ यूनिट में जो करेंगे वैल्यूज इन एजुकेशन, कॉजेस ऑफ वैल्यू डिजनरेशन, मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ वैल्यू इनकलकेशन। इसके बाद हम डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म की हम बात करेंगे। फिर रोल ऑफ एजुकेशन इन रिप्रोड्यूसिंग डोमिनेंस एंड चैलेंजेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन विथ रेफरेंस टू क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स सोशल एविल्स की हम बात करेंगे। फिर टीचर एंड सोसाइटी, अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द स्टेटस ऑफ टीचर इन इंडियन सोसाइटी। और इसके बाद जो आपका PSC 2 का जो असाइनमेंट है, जैसे आपका PSC 1 का असाइनमेंट था, तो उसमें द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल स्कूल इन रिप्रोड्यूसिंग डोमिनेंस एंड चैलेंजेस मार्जिनलाइजेशन विथ रेफरेंस टू क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन एंड लुक एट द प्रिवेलिंग इन इक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो ये आपका जो सिलेबस है, जो आगे आने वाले समय में हम इसके बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें आज प्रेजेंट टाइम में, जो हम जो एजुकेशन स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो आज ये स्ट्रक्चर कैसे आया, पहले किस तरह का स्ट्रक्चर हुआ करता था। और हम वैदिक पीरियड से लेकर और आज हम 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक का जो हमने सफ़र किया है, तो इस जो सब्जेक्ट है हमारा BED 104, तो उसमें हम ये जो हमारी एक जर्नी रही है, इतने लंबे टाइम की एक जो जर्नी रही है वैदिक पीरियड से लेकर और आज के समय तक, तो हम उस पर हम बात करेंगे कि एंशियंट टाइम में हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसे था और टाइम टू टाइम उसमें क्या क्या चेंजेस आए। फिर जब इस्लाम इंडिया में आया तो उस टाइम हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज आए, क्या नई चीज़ें आई। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो क्या चेंज आया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और जब हमें फ्रीडम मिली तो उसके बाद हमारे यहाँ पे एजुकेशन को डेवलप करने के लिए जो अलग अलग सरकारें आई, उन्होंने क्या क्या पॉलिसी लेके आई, क्या क्या प्रोग्राम्स लेके आए। गर्ल्स चाइल्ड के लिए क्या किया गया, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या किया गया, जो बच्चे अलग अलग जो अलग अलग कास्ट से संबंध रखते हैं उनके लिए क्या किया गया। तो ये जो सब्जेक्ट है, हम इस सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा के विकास के लिए पहले से लेकर आज के समय तक क्या क्या चीज़ें की गई हैं। तो इसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ें जो है ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, आगे फ्यूचर में जब आप चाहे केंद्रीय विद्यालय के जो एग्ज़ाम्स होंगे, DSSB के एग्ज़ाम होंगे, अलग अलग स्टेट में जब आप टीचर के लिए आप टीचिंग जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो उस टाइम जो एग्ज़ाम होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपके सामने आएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। तो सिर्फ हमें ये सब्जेक्ट जो है हमें हम पास होने के लिए नहीं करना है, बल्कि क्यों करना है, हमें समझना है कि जो ये चीज़ें हैं, ये जो सब्जेक्ट है हमसे क्या कहना चाहता है, इसके बारे में हमें जानना है, जो फ्यूचर के लिए काफ़ी हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। तो अब हम जो अलग अलग जो टॉपिक्स मैंने आपसे बात की, हम एक एक टॉपिक करके आगे फ्यूचर में हम इस पर डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।